हो रही है। स्कूल में टीचरों का पेमेंट कर दे, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, टाइम से जाते हैं और क्लास भी रेगुलर। हम क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर मुझ में कोई कमी रहेगी उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। जो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए निरीक्षण तो ज़रूरी है कि वो आए तो बहुत स्वागत करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा। कि मान लीजिए पटना में हम लोग समय से चले, 5 मिनट जाम में फंस गए, वो तो मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ घबराहट होती है कि हमको एकदम सही समय पर पहुँचना, क्योंकि उस 10-5 मिनट के लिए कोई मेरा सुनेगा। ठीक है, हम लोग भी सुधरेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बहुत मज़ा आएगा। एक साथ सारे फील्ड को जो टच कर दिए हैं शिक्षा विभाग में, तो उससे घबराहट तो हुई है लोगों को। या तो लोग डर के छुट्टी ले रहे हैं। ये सर का स्टेप बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्टिव हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मिलर हाई स्कूल में मौजूद है और आपको मालूम है कि ये वही मिलर हाई स्कूल है जहां के प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव भी रह चुके हैं। तो आइए फिर, जब हम यहाँ पर आए हैं तो आइए फिर शिक्षकों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि के पाठक का नाम सुनते ही क्या वो घबरा जाते हैं। उनसे हम ये भी सवाल पूछेंगे कि के पाठक जो कर रहे हैं उनसे वो कितना सहमत है। तो आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से के पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों का, तो कोई घबराहट हो रही है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराहट हो रही है। सब लोग हम लोग समय से आते हैं, समय से जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा है कि हम लोग का स्कूल टाइम चेंज हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। पहले क्या टाइम था? पहले हम लोग का 11 बजे से स्कूल, और अब? हाँ 10:30 से था। अभी हो गया 9:30 से। 9:30 से। तो बस उस वाली चिंता है, बस वो चिंता है, कोई भी चिंता नहीं है। कोई घबराहट नहीं हो रही है। कोई घबराहट नहीं, कोई राज ऐसा ना खुल जाए। नहीं, ऐसा कुछ हमारे स्कूल का राज नहीं है। जी, ये बताइए कि क्या लगता है के पाठक जो लगातार एक्शन मोड में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ये करके जाके मैं स्कूल में टीचरों का पेमेंट कर दे, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से सरकारी स्कूल लगातार हमेशा जो है उसमें चर्चा में रहता है, कभी टीचर नहीं आते हैं, कभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दी जाती, कई बार तो हमने वीडियोस देखा कि टीचर सो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि के पाठक जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अब टीचर जो है पूरी एहतियात बरतेंगे, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाई करवाएंगे। हाँ, बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाई। ये तो पटना में तो ऐसा नहीं है। पटना में हर एक स्कूल में इस तरह से रेगुलर ही चलता है। हाँ, अब ये बात है कि गांव देहात की बात कुछ अलग है, उसी से ये थोड़ा सा बदनामी है। लेकिन शहरों में ये सब बात नहीं। शहरों में टाइम से बिल्कुल टीचर्स आते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ, टाइम से जाते हैं और क्लास भी रेगुलर। हम लेकिन बस आपको लग रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है। हाँ, ये बात है। हाँ, इतना। क्या नाम है ना? मीना कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि घबरा तो नहीं रही है के पाठक कहीं आना जाए? नहीं, आएंगे तो क्या हुआ है। खलबली मची हुई है शिक्षकों में, लगातार हम देख रहे हैं कुछ शिक्षक तो छुट्टी पर जा रहे हैं। अरे तो के पाठक सर हम लोग के गार्जियन जैसे ही ना है, आएंगे तो कुछ हम लोग को सुझाव देंगे। हमें कमी होंगी, बाकी तो टाइम पे आना, टाइम पे जाना या और अपना ड्यूटी करना, ये सभी तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आते के साथ सवाल दाग देते हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जवाब दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर मुझ में कोई कमी रहेगी उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर कमी नहीं रहेगी तो उनको मैं बताऊंगी कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है। ऐसा नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? संध्या वत्स। अच्छा, ये बताइए कि के पाठक क्या लगता है जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, जिस तरह से निरीक्षण पर निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लगता है सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए तो ज़रूरी था, जो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए निरीक्षण तो ज़रूरी है। पर हम लोग तो रेगुलरली आते हैं, क्लास लेते हैं, तो हमें वैसी कोई घबराहट या डर तो कोई घबराहट नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि आप सही हैं, आप अपना काम मैं सही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, और अगर उनको कुछ लगेगा कि हाँ कोई कमी है तो उसको मैं अपना, बिल्कुल अभी लर्निंग फेज में हूँ, तो मैं नियोजित जी तैयार है सुधरने के लिए? जी बिल्कुल। और प्रतिभा कुमारी। अच्छा मैम, ये सुनने में आ रहा है कि जब से के पाठक जी एक्शन मोड में आए हैं, जब से निरीक्षण कर रहे हैं, तब से बहुत सारे टीचर्स इतना घबरा गए हैं कि छुट्टी पर चले गए। नहीं, हम लोग को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए कि हम लोग सब दिन आते हैं और सब दिन रेगुलर ही क्लास चलता है। तो थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ,
उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, कोई घबराहट हो रही है कि कहीं के पाठक ना आ जाए, कहीं के पाठक ना आ जाए? यहाँ कभी किसी का छूट मिला ही नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है अगर आएंगे तो क्या सवाल करेंगे आप लोग से? कुछ भी करेंगे, हम जवाब देंगे। जवाब देने को तैयार हैं? क्या नाम है मैम आपका? किरण कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि डर लग रहा है कहीं के पाठक ना आ जाए? नहीं, ये डर नहीं है कि वो आए तो बहुत स्वागत करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा। इतने बड़े अधिकारी आएंगे और शायद उनके कुछ बताने से और हम लोग कुछ सीखें। लेकिन एक चीज़ हुई है कि मान लीजिए पटना में हम लोग समय से चले, 5 मिनट जाम में फंस गए, वो तो मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ घबराहट होती है कि हमको एकदम सही समय पर पहुँचना, क्योंकि उस 10-5 मिनट के लिए कोई मेरा सुनेगा नहीं। ये बात है। और दूसरी बात, जैसा हम लोग ने पेपर के माध्यम से जाना है कि विद्यालय के आधारभूत संरचना के लिए उन्होंने कुछ छूट दी है प्राचार्य को कि आप पैसा जो विद्यालय में है उससे आप अपने विद्यालय का साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया गया है, उसकी सुंदरता पर, उसके रखरखाव पर, इसके लिए कुछ छूट दी गई है। उसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत स्वागत। अच्छा, अब ये भी तो मालूम है कि अब आप लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस भी भरना होगा? हाँ, मालूम है। ठीक है, हम लोग भी सुधरेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मजा आएगा। हाँ। तो कहाँ पे कमी रह गई थी जो के पाठक आते ही उसको एकदम टाइट कर दिए, नकेल कस दिए? तो कहाँ पर थी कमी? तो अभी भी विद्यार्थियों की उपस्थिति में रहेगी। जैसे फैमिली से लोग आते हैं तो लगता है तो उसको हम लोग कैसे सुधारें। जिसको पढ़ाना है वो बच्चे रेगुलर नहीं हो पा रहे, तो मेन उनको सुधारना हमको। रेगुलर कैसे करें जी, यहाँ कमी है। यहाँ कमी है मतलब आप लोग की तरफ से कोई कमी नहीं है? नहीं, हम लोग तो बनना ही चाहते हैं बढ़िया। हम लोग अच्छे अध्यापक की श्रेणी में आना चाहते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल से हमारी तुलना करें। हम लोग हैं, हम लोग में कैपेसिटी है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिलर हाई स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा कुमारी सुधा जी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बताइए कि जिस तरह से के पाठक एक्टिव हो गए हैं और जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या कोई घबराहट हो रही है? देखिए, जब शुरुआत के 1 सप्ताह चले तो जैसा चर्चा रही बाहरी न्यूज़ से लेकर के यहाँ के भी शिक्षकों के बीच, अरे क्या होगा, हमने इसमें नयापन क्या है अगर प्रॉपर वे में चलता है तो। लेकिन जब ये 1 सप्ताह गुजरा और जब उसमें क्वेश्चन और उत्तर आने लगे तो 2-3 ऐसे चीज़ उभर कर आए सामने जो कि मुझको लगता है कि आसान होना चाहिए। मैं तो खुद सोच रही थी कोई अधिकारी आएंगे तो मैं बोलूँगी, क्योंकि बात आपस में करने से नहीं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो हम लोगों की पढ़ाई, मैं जिस एज उम्र से गुजर रही हूँ या जो लोग हैं, और सारी चीज़ें हो जा रही हैं कि प्राचार्यों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, अभी एक साथ सारा मूवमेंट जो रन कर रहा है, कुछ लोग ट्रेनिंग, कुछ लोग योगा। हम बिहार में टीचर की भी, आप मीडिया से जुड़े हैं तो पता है कि कमी है सब्जेक्ट वाइज, तो मेरे विद्यालय में भी है। तो उससे क्या हो जा रहा है ना कि क्लास प्रॉपर वे में जो जैसे सब्जेक्ट वाइज चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में भेज रही हूँ ये, और बच्चे तो आ रहे हैं, नया सेशन शुरू हुआ है, अभी एडमिशन जारी हुआ है। 11th के बच्चे का वर्ग नहीं, वही मैं अभी नोटिस निकाल रही थी कि 1 वीक अब एडमिशन हो गया है, कुछ बच्चे आ गए हैं तो सेशन लेट हो, क्योंकि जुलाई से सेशन होता है। तो के पाठक जी का जो शुरुआत है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। एक साथ सारे फील्ड को जो टच कर दिए हैं शिक्षा विभाग में, तो उससे घबराहट तो हुई है लोगों को। उससे घबराहट हुई। अच्छा, ये बताइए कि लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि कहीं कोई कमी उजागर ना हो जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार वो एक्शंस पे एक्शंस व्हाट टाइप ऑफ कमी? मेरे को तो लगता है जो रेगुलर हमारा चीज़ है, कमी अगर आएगा तो वही आएगा कि क्लास में अरे मैं तो इस सब्जेक्ट की नहीं थी, सर आ गए, मैं ये ले रखी हूँ, तो कोई सवाल कर दिया जवाब। हाँ, बिल्कुल वो करेंगे भी आदमी को, लेकिन घबराना इसलिए, इंसान है, घबराएंगे ही, उतने हायर ये हैं। टीचिंग तो हमेशा जिस आप लेवल पे पूछ रही हैं, मिडिल से लेके सेकेंडरी तक, तो वैसे हमारी बिहार की स्पेशली वैसे नहीं रही है। गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में वैसे नीचे तबके के बच्चे आते हैं, या फिर मिडिल क्लास में भी जो लोअर होते हैं, तो उन लोगों को समझाने में, समझने में वक्त लगता है। प्राइवेट से आप इसकी तुलना करोगे तो इतना इमीडिएट वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। या तो लोग डर के छुट्टी ले रहे हैं
अच्छा, डर जा रहे हैं के पाठक से, छुट्टी पर चले नहीं, हाँ कि मैं मेडिकल में सच में मैडम मेरी तबीयत खराब हो गई, ओके डेट्स ऑल, ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं मेरे यहाँ बात। तो हमने कहा ये तो कोई सोल्यूशन है, कितने देर ये लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जिनके जॉब के उनको जैसे सारे लेटर आ रहे हैं, मेरे पास भी हैं कि 3 से 6 महीने बचे हैं जो काफ़ी ये हैं, जिनको कि इन दिनों नेटवर्क का या इस चीज़ का नहीं काम करने आता है, कैसे मोबाइल या जितने फास्ट सर तो कर रहे होंगे, काफ़ी एक्टिव भी हैं, तो हर कोई को एक पैमाने पे नहीं नाप, हाँ, तो वो एक नोटिस निकालते ना, जिसके रिटायरमेंट का 3 मंथ है, 6 मंथ है, या जिनकी उम्र 58 हो चुकी है, वो लोग को इससे बरी किया। लेकिन एक्टिव जो लोग हैं वो ट्रेनिंग ले लें 15 दिन की, महीने की, और उस कार्यशैली को आगे बढ़ाएं तो घबराहट कम हो जाएगी। सर का स्टेप बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हाँ कोई तो क्रिएटिव किया, क्रिएटिव पर्सन कुछ ही दिन के लिए सही जैसा हो रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम तो चाहे मेरा कुछ ही दिन, क्योंकि कोई भी अधिकारी बहुत दिन नहीं रहते, वर्षों नहीं रहते, है ना, नहीं कहाँ रहते हैं। मैं भी जिस तरह से विवाद चल रहा है, आपने भी सुना होगा के पाठक वाला विवाद, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच जो विवाद चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, इससे नुकसान हो रहा है कुछ? नहीं, मेरे विद्यालय परिसर में तो कुछ नहीं नुकसान हो रहा है, ना वो तो हो रहा है कि उन लोग की पर्सनल मैटर है, जैसे समझे। हम लोग का तो भाई जैसा जो रूटीन है, सिलेबस है, वो पूरा करना है तो करना है, कोई घाटा नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से के पाठक एक्टिव हो गए, लगातार अटेंडेंस ले रहे हैं, लगातार शिक्षकों का अटेंडेंस लिया जा रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जा रहा है, बस ऑनलाइन अटेंडेंस पे हमने ये बात जो अभी हमने नहीं कही थी, लोगों को हो रहा है कैसे करेंगे 2-4 दिन, फिर मैं छुट्टी में जाऊंगी, जिसके मोबाइल से हो रहा है, मैडम आपकी छुट्टी तो ऐसे भी गई है, हम लोग नहीं लेना होगा, जब जरूरत होगा तो मैं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी लगा रहे हैं हाजिरी हर रोज? हाजिरी अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, 18 से शुरू होगा। 18 से शुरू हाँ, लेटर ये आया है कि मतलब इतने से होगा, उसमें बताया लोगों में हाँ हो रहा है कि कैसे होगा। नेटवर्क की बात है ना, जैसे स्कूल में ऐसे होता है ना, हमारा स्कूल तो काफ़ी पुराना है, नेटवर्क कभी नहीं आया टाइम पे, मैं आ भी गई, नेटवर्क से नहीं लगा, तो क्या होगा, क्योंकि नया है। आप भी इसे यूज़ करोगे ना जब नया होता, चूँकि आपका भी, आप तो अभी प्रेजेंट मॉडर्न युग में जी रहे हो, लेकिन जो अबव 58 हैं उन्हें तो हो रही है, परेशानी हो रही है, और उस पे मेरे ख्याल से नहीं लोगों को, मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं, मैं रुक के, जैसे अब मेरे बच्चे दोनों हाथ से यूज़ करते हैं, तो बोलते ए तू इतना फास्ट कर, तो मेरे सामने से हट, मेरे को डिमोलाइज नहीं कर, घर में बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो नहीं ना, उस लफ्ज़ में आपने पूछा क्लियर तो हमने कह दिया। हाँ, ये प्रॉब्लम है, दिस इज, हाँ, सब्जेक्ट पूरा हो जाए स्कूल में, चाहे गेस्ट टीचर से उन्हें 3 महीना टाइम दिया जाए, 6 महीना, कि आप अपने विद्यालय को सब्जेक्ट वाइज पूरा कर लो, और ये एक उम्र सीमा निर्धारित कर दें, लोगों को 15 दिन ट्रेनिंग दे दें स्कूल वाइज, सभी टीचर को एक साथ नहीं, स्कूल बंद हो जाएंगे, और टीचर की कमी दूरी ये सब 2-3 महीना कर लेते ना सर, उसके बाद फिर सर को बहुत अच्छा रिजल्ट, जितना उनको अभी बोलना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। उनका आना तो मतलब बिहार में अच्छा लगा, स्टेप उठाना, ये बिल्कुल मैं बहुत तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यहाँ के टीचरों ने। देखिए, तमाम तरह की बातें कही है, साफ कहा है कि जो के पाठक कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं कहीं पर सुधार की अब भी गुंजाइश है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर कमी रह रही है और जिसके बारे में के पाठक जी को भी सोचना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।